बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उस्मान अपनी फ़ौज को लेकर शमाल की जानब मामलात अपने काबू में करने बहरा सोद और बहरा मरमत तक पहुँचे। बाज़ंतीनी सल्तनत के लश्कर को शिकस्त देने और इस बात का इत्मीनान कर लेने के बाद कि वो जल्द सर उठाने की क़ुव्वत नहीं रखते, उस्मान ने जनूबी सरहद की जानब अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दी और इस सिलसिले में यनी शहर के गिर्द रूमी बस्तियों, कस्बों और किलों पर हमले शुरू कर दिए ताकि उस शहर की फ़तह की राह हमवार की जा सके। चुनांचे यूंद हसार किला की जानब एक बड़ा लश्कर भेजा और उसे फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। फिर यनी शहर पर हमला किया और वहाँ फ़तह की हैसियत से दाखिल हुए और उसे अपना आर्ज़ी दारुल हुकूमत बनाया। इसे किला बंद किया और फसीलों को मजबूत किया और फिर बाज़ंतीनी शहरों की जानब महमात रवाना करना शुरू किए और बहुत से किलों को फ़तह किया, जिनमें लुफ़्का, आक हसार, कूज हसार, किला कोबरी हसार शामिल है। दर हकीकत मज़कूर किलों की फ़तह यनी शहर के गिर्द हफाजती दीवार कायम करना थी। इस तरह से उस्मान ने दारुल हुकूमत को बहुत से किलों से घेर लिया ताकि किसी भी ख़तरा को रोका जा सके। इसी तरह बहरा मरमत में खलीज मुवादनिया के करीब वाक़या कालू लमैनी को फ़तह किया, जिससे उस्मानियों का बोरसा और कुस्तुनतुनिया को मिलाने वाले आबी रास्ते पर तसल्लुत कायम हो गया। उसके साथ बोरसा और एज़निक के दरमियान किला तरकुका पर कब्ज़ा हो गया, जो कि एज़निक और अज़मियत के दरमियान आमदो रफ्त के रास्तों की निगरानी का काम करता था। इस तरह से उस्मानी आबनाए बार्ज फोर्स तक फैल गए। फतूहात के इस सिलसिले ने बोरसा के बाज़ंतीनी हाकम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। चुनांचे उसने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया। औतरानोस, मादनोस तक्का, कस्तल के अमरा के साथ इत्तेहाद कायम करके उस्मान के ख़िलाफ़ जंग के लिए निकले। एक खूनरेज़ जंग में जिसे दिनबाज या दमबाज के नाम से याद किया जाता है, दोनों फरीक आपस में टकराए, जिसमें उस्मानी फ़तह याब हुए और उन्होंने कस्तल और मादनोस को फ़तह किया। उन दोनों के अमरा मार्का में कत्ल हुए। इसी तरह अमीर कत्ता गिरफ़्तार हुआ, जिसके अंजाम के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती है, जिनमें से एक के मुताबिक उसे उसके किला के सामने सज़ाए मौत दी गई, जिसके नतीजे में उसके हफाजती दस्ते ने हथियार डाल दिए, जबकि दूसरी रवायात के मुताबिक वो मैदान मार्का से फ़रार हो गया और उलूबाद जाकर पनाह ली। उस्मानियों ने उसका पीछा किया और उसका मुहासरा कर लिया। वहाँ के हाकम को यकीन हो गया कि उसमें उस्मानियों के ख़िलाफ़ जंग की क़ुव्वत नहीं, जिसके नतीजे में उसने यह किला इस शर्त पर उस्मानियों के हवाले किया कि इस कस्बा के सामने मौजूद किला के ऊपर से कोई भी उस्मानी मुस्लिम गुजर कर अंदर नहीं जाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि उस्मान ने उसका मुतालबा पूरा करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। कुछ रवायात के मुताबिक उस दौरान उस्मान ने जजीरत रोडोस पर यूहाना के नाइट्स के ख़िलाफ़ भी हमला किया, जो कि सलीबी जंगों के बाद उस जजीरे को अपना मरकज़ बनाए हुए थे और इस्लामी बंदरगाहों और साहली शहरों पर हमले करते थे। मुसलमानों की तजारती कश्तियों को लूट लेते थे, मगर उसे फ़तह करने में कामयाब ना हो सके। लेकिन उस्मानी मुसादर में इस किस्म के हमले का कोई तज़किरा नहीं मिलता। बोरसा की फ़तह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि उसके बाद उस्मान ने बड़े अलग थलग शहरों पर तवज्जो मरकूज़ की और उसके ख़्याल में इब्तदा बोरसा शहर से की जानी चाहिए। चुनांचे उसने उसके गिर्द उससे बुलंद 2 किले तामीर किए, जिन्होंने उसका मुहासरा कर लिया। और हम आपको बताते चलें कि बोरसा किला का मुहासरा 10 से 11 साल तक जारी रहा। इस लंबे मुहासरे की वजह से उस वक़्त तक उस्मानियों के पास किला शकन साजो सामान की अदम मौजूदगी थी। उसके साथ साथ ये शहर इंतहाई मजबूत और किला बंद था। उसके हफाजती किला की लंबाई 3400 मीटर थी, जिस पर 14 अदद निगरानी के लिए बर्ज और 6 देव हैकल दरवाजे थे। दोनों मजबूत फसील थीं। मुहासरे के दौरान उस्मान और उसके सलारों ने अमारत के हमसाया इलाकों को बाकी मंदा रोमी किलों से पाक करना शुरू कर दिया और यके बाद देगरे उन्हें फ़तह करते चले गए। इन किलों के कुछ सलार अपने दस्तों के हमरा उस्मान की खिदमत में भी दाखिल हुए। उनमें से कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि कुछ नसरानियत पर बाकी रहे। उस दौरान उस्मान को मिर्गी का मर्ज़ लाहक हो गया और उसके लिए शहर के मुहासरे की क़यादत करना आसान न रहा, तो उसने क़यादत अपने बेटे उरहान के सुपुर्द की और कुछ लश्कर के साथ वापस दारुल हुकूमत लौट आया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उरहान ने बगैर जंग या लड़ाई के हसार जारी रखा,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ساری دنیا سے کاٹ دیا۔ چنانچہ موادنیہ کو فتح کر کے شہر کا تعلق سمندر سے کاٹ دیا۔ اسی طرح ادرانوس یا ادرنوس بورسا کے جنوب میں کو انزولی داغ پر واقع قصبہ فتح کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر کی کنجی ہے۔ عثمانیوں نے شہر کا سختی سے محاصرہ جاری رکھا، یہاں تک کہ وہاں کے حاکم اور حفاظتی دستے کے دل مایوسی سے بھر گئے، اور بازنطینی قیصر کو یقین ہو گیا کہ شہر کا مسلمانوں کے ہاتھوں سقوط محض وقت کا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور وہاں کے عامل کو شہر خالی کر دینے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں شہر کے بازنطینی حفاظتی دستے نے انخلا کرنا منظور کیا، اور ہان 2 جمادی الاول 726 ہجری 6 اپریل 1326 کو شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے باسیوں نے عثمانیوں کی قیادت کو قبول کرتے ہوئے جزیہ دینا قبول کیا، انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا گیا۔ حاکم شہر ایکرینوس نے اورہان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، پھر اس کے سامنے اپنے قبول اسلام اور اس کے باپ عثمان کی بیعت کا اعلان کیا اور اس کی اطاعت میں داخل ہو گیا۔ ایکرینوس کا اکرام کرتے ہوئے اور اس طویل محاصرے کے دوران اس کی شجاعت و صبر کے اعتراف اور قدردانی کے طور پر اسے بیگ کا لقب دیا گیا۔ اس کے بعد سے اس کا شمار امارت عثمانیہ کے نمایاں سلاروں میں سے ہونے لگا۔ اس طرز عمل سے شہر میں باقی ماندہ اور ارد گرد کے قلعوں کے دیگر رومی سلار بھی متاثر ہوئے، اور انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کیا اور مملکت عثمانیہ کے پرچم تلے آ ملے۔ اس طرح سے ایک طویل انتظار کے بعد بورسا شہر فتح ہوا، اور ہان نے بڑی سرعت سے سکود کا رخ کیا تاکہ اپنے باپ کو یہ خوشخبری سنا سکے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔